कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.5 दशमलव। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। आपको दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ करना है, योग करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि इन दशमलव वाली संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे मेरे पास ये कोई दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। अब इनको हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, दशमलव से जो पहले संख्या है इधर, उनमें तो ये इकाई होता है, ठीक है। फिर इकाई के बाद ये दहाई होता है, दहाई के बाद ये सैकड़ा होता है, ठीक है। और अगर आगे नंबर आता है तो हजार होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब दशमलव के पीछे की जो संख्या है ना, उसमें सबसे पहले दशांश क्या होता है, दशांश। फिर होता है शतांश, और शतांश के बाद होता है हजारवां। ऐसे हम इनको पढ़ते हैं। मतलब 367.234 ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। तो जब हम जोड़ करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सैकड़े वाले अंक के नीचे सैकड़े वाला अंक लिखेंगे, दहाई वाले अंक के नीचे दहाई वाला अंक, इकाई वाले अंक के नीचे इकाई वाला अंक, दशमलव के नीचे दशमलव, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, और हजारवां के नीचे हजारवां लिखेंगे। तो हम इनको आसानी से जोड़ लेंगे। कैसे, देखो ध्यान देना। सबसे पहले ए, इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहला नंबर तो आप लिख लीजिए, कितना है, 0.007। अब देखो दशमलव से पहले इकाई, फिर दशमलव के बाद दशांश, फिर शतांश, और फिर हजारवां। ये अब इसको इसके नीचे लिखना है 8.5 को। तो देखो दशमलव से पहले इकाई, इकाई है ना, तो इस इकाई के नीचे दशमलव, तो दशमलव के नीचे, फिर 5 दशांश है तो ये दशांश को दशांश के नीचे, ठीक है। अब इसको भी जोड़ना है। तो देखो दशमलव से पहले इकाई, ठीक है, तो इकाई वाला ये है तो 0। इकाई से पहले दहाई, तो दहाई यहाँ आ जाएगा। अब दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद दशांश, तो देखो ये दशांश है तो दशांश, और दशांश के बाद शतांश, तो देखो शतांश के नीचे शतांश, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। अब बेटा जहां पर भी ये खाली जगह दिख रही है आपको, वहां 0 लगा दो। देखो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे। देखो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, दशमलव का दशमलव। देखो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। तो बताओ इन तीनों को जोड़ने पर उत्तर कितना आ गया, 38.587, ठीक है ना। ऐसे में जोड़ना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये 15, तो ये 15 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ दशमलव नहीं है ना बेटा, तो यहाँ दशमलव लगा के आप 0 लगा सकते हो। किसी भी दशमलव के पीछे अगर 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लगा दिया। अब देखो 0.632 जोड़ना है इसमें। तो देखो दशमलव से पहले इकाई, तो दशमलव से पहले इकाई, इकाई कितना, 0, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर पीछे 6, 3, 2, ठीक है। फिर ये भी इसमें जोड़ना है। तो देखो दशमलव से पहले इकाई, तो दशमलव से पहले इकाई मतलब 3, फिर इकाई से पहले दहाई, ये दहाई, दशमलव, और फिर दशांश के नीचे दशांश, ठीक है। अब इनको जोड़ना है। देखो जहां पर भी नंबर नहीं है वहां 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी 0, ठीक है। अब जोड़ो, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। अब देखो 0 में 6 जोड़ा तो 6, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 6 और 8 14, हासिल का 1, ठीक है। 1 में 5 जोड़ा तो 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9, और ये दशमलव का दशमलव, दशमलव लगाना है, हो गया।
1 और 1 2, तो उत्तर कितना आ गया 29.432। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। अब देखो सी वाला भी आपको ऐसे ही जोड़ना है। पहला नंबर तो लिख लो आप पहले से ही, कितना है 27.076। अब बेटा इसमें जोड़ना है ये वाला, तो देखो दशमलव से पहले इकाई, दशमलव से पहले इकाई, तो इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव के बाद दशांश, तो दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश। ठीक है, फिर ये भी इसमें जोड़ना है, दशमलव से पहले इकाई, तो दशमलव से पहले इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद दशांश, फिर शतांश, फिर हजारवां। ठीक है, अब इनको प्लस करना है, जहां पर अंक नहीं है शून्य लगाओ, 0 लगाओ। ठीक है, अब जोड़ो, 6 में 4 जोड़ा तो 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 का 3, हासिल का 1, 1 में 5 जोड़ा तो 6, और दशमलव का दशमलव, 7 में 0 जोड़ा तो 7, 2 में 0 जोड़ा तो 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, ये चीजें लिखनी है। अब देखो डी में भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ 25.65, अब इसमें ये जोड़ना है। तो देखो दशमलव से पहले इकाई, दशमलव से पहले इकाई के नीचे इकाई, दशमलव के नीचे दशमलव, अब उसके बाद दशांश, फिर शतांश और फिर हजारवां। ठीक है ना। अब ये भी जोड़ना है, तो दशमलव से पहले इकाई, दशमलव से पहले इकाई, फिर दशमलव के नीचे दशमलव और उसके बाद दशांश, तो दशांश के नीचे दशांश। अब इनको भी प्लस कर लेंगे, जहां नंबर नहीं है वहां क्या लगा दो, शून्य लगा दो। ठीक है, ये लो। अब देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 0 जोड़ा तो 6, 6 में 7 जोड़ा तो 6 और 7 13 का 3, हासिल का 1। देखो दशमलव का दशमलव, 1 और 5 6, 6 में 9 जोड़ा तो 15, 15 में 3 जोड़ा तो 16 17 18, तो 18 का 8, हासिल का 1, 1 और 2 3, नीचे तो 0 है तो यह आ जाएगा 38.355। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब बेटा ई में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। पहला नंबर तो लिखो कितना 0.75। अब ये वाला नंबर देखो, दशमलव से पहले इकाई, तो दशमलव से पहले इकाई 0, इकाई से पहले दहाई, तो ये दहाई, दशमलव के नीचे दशमलव, अब उसके जस्ट बाद दशांश, फिर शतांश, फिर हजारवां। ठीक है, अब फिर इसमें 2 जोड़ना है। देखो अगर 2 के पीछे शून्य लगा दो दशमलव लगा के तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये इकाई है, इकाई है ना, तो इकाई के नीचे इकाई, क्योंकि दशमलव से पहले इकाई होता है, तो इकाई के नीचे इकाई। अब आप लगा सकते हो दशमलव और पीछे क्या लगा सकते हो 0 0, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगाओ कोई मतलब नहीं होता है। और बाकी जो जगह बची वहां भी मैंने क्या लगा दिए 0 लगा दिए। अब जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 4 जोड़ा तो 11, 11 का 1, हासिल का 1, दशमलव के स्थान पर दशमलव, 1 में 2 जोड़ा तो 3 और 1 का 1 आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो एफ में भी ऐसे ही करना है। ये वाला नंबर है, सबसे पहले इसको लिख लो 280.69। ठीक है, अब देखो इसमें जोड़ना है 25.2, तो देखो दशमलव की जगह तो दशमलव लिख दो, और ये 5 और ये 2 और उसके बाद 2। ठीक है ना। अब इसमें 38 जोड़ना है, तो देखो इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो इकाई दहाई मतलब 38 यहाँ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है तो दशमलव लगा के क्या लगा सकते हो 0 0 लगा सकते हो। जहां खाली जगह छूटी वहां भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 लगा देंगे। दशमलव का विशेष ध्यान रखो, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, बाकी नंबर आपको देख के लिखना है। तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, दशमलव का दशमलव,
5 और 8 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 का 4, हासिल का 1, 1 और 2 3, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमें दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना है। उतारो पहले। सवाल नंबर 2, रसीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। रसीद ने 35.75 रुपए में तो गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। अब हमसे कहा है कि रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन बताओ, कुल कितना पैसा उसने खर्च किया दोनों किताबों में। तो कुल धन ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो उसका कुल धन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इनको लिखेंगे कि गणित की पुस्तक खरीदने में खर्च धन, विज्ञान की पुस्तक खरीदने में खर्च धन। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, गणित की पुस्तक खरीदने में खर्च धन। बताओ बेटा कितना धन खर्च किया उसने गणित की पुस्तक खरीदने में, 35.75 रुपया। और इसी प्रकार विज्ञान की पुस्तक खरीदने में खर्च धन। बताओ विज्ञान में कितना धन खर्च किया उसने, किया 32.60 रुपया। अब हमसे कहा है कि दोनों पुस्तक खरीदने में उसने कुल कितना धन खर्च किया। तो हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कुल खर्च धन, मतलब टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसा हमने सवाल नंबर 1 में दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीखा है ना, वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे, 35.75। अब इसमें कितना, 32.60। तो देखो दशमलव के नीचे दशमलव, अब दशमलव से पहले वाली संख्या इधर और दशमलव से बाद वाली संख्या इधर, ऐसे करो डायरेक्ट। दशमलव के नीचे दशमलव, पहले वाली संख्या इधर, बाद वाली संख्या उधर। अब देखो 5 में 0 जोड़ा तो 5, 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल का 1। अब देखो दशमलव की जगह दशमलव, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 3 और 3 6। तो बताओ कितना आ गया, 68.35 रुपया। तो दोनों किताबें खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ, 68.35 रुपये का धन खर्च हुआ। आ गया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 3, राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15.80 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन, देखो यहाँ भी कुल धन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो उसकी माँ ने पैसा दिया और जो उसके पिता ने पैसा दिया, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो उसका कुल धन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखो कि माँ ने उसे कितना पैसा दिया, पिता ने उसे कितना पैसा दिया। तो सबसे पहले माँ द्वारा दिया गया धन। बताओ बेटा माँ ने कितना पैसा दिया, 10.50 रुपया। और पिता द्वारा दिया गया धन, पिता ने कितना दिया राधिका को, उसको दिया 15.80 रुपया। ठीक है, अब दोनों ने उसे कुल कितना पैसा दिया, तो राधिका को प्राप्त कुल धन, टोटल कुल निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो 10.50 इसमें जोड़ेंगे, देखो 15.80, तो दशमलव के नीचे दशमलव, आगे वाला नंबर आगे और पीछे वाला नंबर पीछे। अब प्लस करो, 0 में 0 जोड़ा तो 0, 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1। दशमलव के नीचे दशमलव,
एक में 5 जोड़ा तो 6, एक और एक 2। तो बताओ कितना पैसा दिया? 26 रुपये और 26.30 रुपया दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे आपको प्लस करना है। उतारो पहले। सवाल नंबर 4, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पेंट के लिए खरीदा। उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको कुल लंबाई ज्ञात करनी है। कुल जहां भी आ जाए ना तो आप समझ लेना कि जोड़ करना है, योग करना है। तो कमीज और पेंट का जो कपड़ा खरीदा दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा और पेंट के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो सबसे पहले तो नसरीन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा। बताओ बेटा कितना खरीदा? कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी पेंट के लिए कपड़ा खरीदा। पेंट के लिए कपड़ा खरीदा। बताओ पेंट के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा? 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। अब ये कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई, कुल जहां भी आ जाए ना तो समझ लेना हमें जोड़ना है। तो हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? कपड़े की कुल लंबाई। अब बताओ बेटा, कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो एक तो है मीटर और एक है सेंटीमीटर। तो यहां तो लिख लो आप पहले तो मीटर, ठीक है, और यहां लिख लो सेंटीमीटर। तो देखो कमीज के लिए 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर और पेंट के लिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो देखो 20 में 5 जोड़ा तो 25, 3 में 2 जोड़ा तो 5, तो क्या आ गया? 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर आ गया। तो कुल कितना कपड़ा खरीदा? 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक ही इकाई में करेंगे। मतलब या तो दोनों को मीटर में बदलेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम दोनों को क्या करते हैं? मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में कैसे? देखो ये तो मीटर में है ही सही, इसको हमें मीटर में बदलना है। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1/100 से गुणा करते हैं। जैसे मैंने जो प्रश्नावली थी अपनी पिछली उसमें अच्छी तरह से आपको सिखाया था। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1/100 मीटर होता है। 1/100 मीटर। अब हमें किसको बदलना है? 25 सेंटीमीटर को। तो क्या करेंगे? 1/100 से गुणा कर देंगे 25 को। तो देखो 25 से कम 25/100। अब 100 का भाग लगाएंगे, मतलब 100 में 2 शून्य है ना, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव, मतलब 1, 2 और ये दशमलव, और आगे क्या लगा सकते हो? आगे शून्य लगा सकते हो। ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 5 मीटर में ये जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर में कितना जोड़ेंगे? 0.25 मीटर। तो देखो 5 में 0 जोड़ा तो 5 मीटर, 5 में 0 जोड़ा तो 5.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना? अगर आप ये उत्तर रखना चाहते हो ये भी राइट है, ठीक है, लेकिन दशमलव वाली प्रश्नावली है तो उत्तर आपको दशमलव में लेके आना है। तो बेटा मीटर तो ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है ना? तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो दूसरा, मतलब 5वां, नरेश प्रातःकाल 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी चला ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो कुल कितनी दूरी चला, कुल पूछा है ना यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। जो प्रातः मतलब सुबह और साय मतलब शाम को जब चला उनको हम जोड़ लेंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे नरेश प्रातः काल चला। बताओ बेटा कितनी दूरी चला? 2 किलोमीटर
और 35 मीटर। ठीक है, और नरेश सायकाल चला। बताओ सायकाल कितना चला? 1 किलोमीटर और 7 मीटर। ठीक है, अब ये कुल कितनी दूरी चला? तो हम यहाँ लिखेंगे कुल दूरी चला। हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे। एक तो है किलोमीटर और एक क्या है? मीटर। तो यहाँ तो लिख देंगे किलोमीटर और यहाँ लिख देंगे मीटर। तो बताओ किलोमीटर 2 और मीटर 35, किलोमीटर 1 और मीटर 7, दोनों को जोड़ लेंगे। 35 में 7 जोड़ा तो 42, 2 में 1 जोड़ा तो 3। ठीक है ना? तो कितना आ गया? 3 किलोमीटर और 42 मीटर। ठीक है, अगर आप यहीं पर उत्तर रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर आगे करना चाहते हो तो या तो दोनों को ही करो किलोमीटर में या दोनों को ही करो मीटर में। हम दोनों को ही किलोमीटर में बदल लेंगे। ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, अब मीटर को भी हम किलोमीटर में बदल लेंगे। तो आपको अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 से गुणा करना है, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितना होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है ना? प्रश्नावली जो पिछली थी ना अपनी, उसमें। अब आपको 42 मीटर को बदलना है तो 42 को किससे गुणा करेंगे? 1/1000 से। ठीक है ना? अब गुणा करो, 42 से कम 42, ये नीचे 1000। अब इसको भाग लगाना है तो 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव। तो देखो यहाँ तो 2 4 2 अंक है, 1 जीरो लगा देंगे, दशमलव और ये शून्य लग जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर में ये जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 0.042। तो देखो 3 में 0 जोड़ा तो 3.042 क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे करना है आपको। उतारो पहले। सवाल नंबर 6। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है? तो बेटा सबसे पहले वो स्कूल जाने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर तो बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। तो उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों को ही जोड़ देंगे तो उसके स्कूल की कुल दूरी पता चल जाएगी। क्योंकि वो स्कूल जाती हैं तो बस से जाती हैं, कार से जाती है और पैदल जाती हैं, तो दूरी घर से स्कूल की तय करी, इसलिए हम तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि बस द्वारा तय दूरी, बस द्वारा तय दूरी। बताओ बेटा वो बस से कितना चलती है? 15 किलोमीटर और 268 मीटर। ठीक है, फिर कैसे? कार से, तो कार द्वारा तय दूरी। बताओ कार से कितनी चली? 7 किलोमीटर और 7 मीटर। ठीक है, अब पैदल कितनी चली? पैदल तय दूरी, पैदल कितनी चली? पैदल चली 500 मीटर। अब वो कह रहा है कि स्कूल की घर से कितनी दूरी है, तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो हम क्या करेंगे? स्कूल की घर से दूरी ज्ञात करनी है, इनको जोड़ लेंगे। अब देखो इसमें किलोमीटर है, मीटर है, तो यहाँ तो हम किलोमीटर लिखेंगे और यहाँ हम मीटर लिखेंगे। तो बताओ बेटा किलोमीटर 15 किलोमीटर और 268 मीटर, 7 किलोमीटर 7 मीटर। अब देखो 500 मीटर है तो इधर लिखेंगे 500। ठीक है, अब जोड़ेंगे। ठीक है ना? जोड़ो। 8 और 7 15 का 5 हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 में 0 जोड़ा तो 7, 2 और 5 7।
15 और 7 कितना हो गया 22। ठीक है, तो ये आ गया 22 किलोमीटर और 775 मीटर। तो स्कूल से घर की दूरी कितनी है 22 किलोमीटर और 775 मीटर। हम यहाँ मीटर को क्या करेंगे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो बताओ मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है 1/1000 से गुणा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में क्या होता है 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हमें किस में बताना है 775 मीटर में। तो 1/1000 को क्या करेंगे 775 से गुणा करेंगे। तो 775 को 1 से गुणा किया तो 775/1000। अब भाग दोगे ना तो मतलब इसमें 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव 5 7 7 1 2 3 छोड़ दिया दशमलव क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे किस किस को 22 को प्लस 0.775 को। तो 22 में 0 जोड़ा तो 22.775 क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आ जाएगी स्कूल से घर की कुल दूरी। आ गया समझ में, ऐसे करना है। अब देखो सवाल नंबर 7, रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितना सामान खरीदा। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि कुल भार ज्ञात करना है। तो तीनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसने क्या क्या खरीदा। सबसे पहले तो उसने चावल खरीदा। बताओ बेटा कितना खरीदा। उसने खरीदा 5 किलोग्राम और 400 ग्राम। ठीक है, फिर उसने चीनी मतलब शक्कर खरीदी। चीनी खरीदी, बताओ चीनी कितनी खरीदी। चीनी खरीदी 2 किलोग्राम और 20 ग्राम। ठीक है, फिर उसने क्या खरीदी आटा। क्या खरीदा आटा। तो उसने क्या खरीदा आटा खरीदा। बताओ बेटा आटा कितना खरीदा। आटा खरीदा 100 किलोग्राम। ठीक है, और 850 ग्राम। देखो आपकी जो बुक में इस सवाल के उत्तर आ रहे हैं ना वो 10 किलोग्राम के हिसाब से आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको 10 किलोग्राम ही आटा खरीदा है। ठीक है ना, तो उसमें ये शायद गलत छपा हुआ है तो आप इसको 10 किलोग्राम ही कर ले। ठीक है ना, यहाँ पर 10 किलोग्राम ही करना है तब जाके आपका उत्तर आएगा जो उत्तर माला में है। अगर आप 100 किलोग्राम करते हो तो फिर उत्तर और आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 10 ही करना है आपको। किताब में या तो मिसप्रिंट हो गया या उत्तर माला में गलत हो गया। ठीक है ना, अब कुल भार हमें क्या याद करना है कुल भार। तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। एक तो है किलोग्राम और एक क्या है ग्राम। तो बताओ बेटा किलोग्राम कितना 5, ग्राम कितना 400, किलोग्राम कितना 2, ग्राम कितना 20, किलोग्राम कितना 10 और ग्राम कितना 850। अब जोड़ेंगे इसको 0 में 0, 2 और 5 7, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल का 1। ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 1 का 1। तो ये आ गया 18 किलोग्राम और 270 ग्राम। ठीक है ना, 18 किलोग्राम और 270 ग्राम। अब हम क्या करेंगे ग्राम को भी क्या बना लेंगे किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए ग्राम को क्या करते हैं 1/1000 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे 270 में गुणा कर देंगे 1/1000 का। तो गुणा करो 1 को 270 से 270/1000। 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव मतलब 0 7 2 1 2 3 दशमलव 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा किलोग्राम। अब दोनों को जोड़ लेंगे 18 में प्लस करेंगे 0.270 किलोग्राम।
ठीक है, तो 18 में 0 जोड़ा तो 18.270 किलोग्राम आ जाएगा। तो उसने कुल कितना सामान खरीदा? 18.270 किलोग्राम सामान खरीदा। ठीक है, तो आपके प्रश्नावली 8.5 समाप्त होती हैं। आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।